MNF न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज MNF न्यूज़ में दो एडवोकेट उदित सिंह परिहार और सानिध्य जैन हमारे साथ आए हुए हैं, जो कि इस बात को लेकर के चर्चा करेंगे कि उन्होंने अभी जो एक शिकायत करी है NGT में, जिसमें शाहपुरा जो लेक है वहाँ पर जो पेड़ काटे जा रहे हैं, उसको लेकर के इन्होंने NGT में शिकायत दर्ज कराई है। आज हम सानिध्य जैन और उदित सिंह परिहार से बात करेंगे कि आगे आपकी क्या रणनीति है और आगे आप किस तरह से जो पर्यावरण है उसको जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है उसको लेकर के आप क्या कार्रवाई सरकार से चाहते हैं। MNF न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं राकेश ठाकुर। ये आप जो देख रहे हैं, हमारे साथ एक युवा शक्ति जो है आज बैठी हुई है, इनसे हम बात करेंगे। जो सानिध्य जैन जी हैं, इन्होंने पर्यावरण के लेकर के और एनिमल्स को लेकर के काफ़ी काम किया है भोपाल में। तो इनसे हम जानेंगे कि आपकी ये जो आपका जो ये लक्ष्य है और ये किस तरह से आपने कब से चालू किया और आगे आप क्या चाहते हैं इसमें। गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम सानिध्य जैन है। मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ, एक नेचर लवर हूँ और एक एनिमल लवर हूँ। तो बेसिकली जब मैं 8-9 साल का था तो मैं एक बार चींटियों का पूरी जो लाइन थी वो जा रही थी, तो मैंने उनको पानी डाला था। तो मुझे दादी ने मुझे एक चीज़ सिखाई थी कि बेटा एक सूक्ष्म से भी सूक्ष्म जीव में जान होती है और इनमें भी वही क्षमता है सोचने की, समझने की और जीने की, और उतना ही दर्द होता है उनको जितना हम समझते हैं अब हम इंसानों को होता है। तो उन्होंने बताया कि चींटी में भी जान होती है, तो हमको उसकी भी रक्षा करनी है और उसको रहने का अधिकार है, तो हमको कभी उसको नहीं मारना। उसी प्रकार धीरे धीरे इस चीज़ से मुझे एक कंपैशनेट फीलिंग मेरे अंदर आती गई कि कैसे जीवों में भी जान है, और ये जो बोल नहीं पाते हैं जीव, चाहे फिर वो एक कुत्ता हो, बिल्ली हो, जानवर, किसी भी प्रकार का जानवर हो, और शायद हमारे पेड़ ही क्यों ना हो जो बोल नहीं पाते हैं, उनके प्रति मेरे को उससे एक संवेदना जगी कि ये जो जीव नहीं बोल पाते हैं और ये हम इंसानों के लिए इतना करके देते हैं कि कोई और कभी नहीं कर सकता जी। उस प्रकार मेरे को संवेदना जगी, तो फिर मैंने इनके लिए काम करना चालू किया जी। तो जो पर्यावरण को लेकर के अभी जो आपने काम किया है, जैसे कि अभी शाहपुरा लेक की घटना हुई, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी, तो इसमें ऐसा था मामला कि मैंने अप्रैल के महीने में एक चीज़ देखी कि रोड चौड़ीकरण का एक जो प्रोजेक्ट है वो PWD द्वारा अंडरटेक किया गया था। तो कोलार से लेके शाहपुरा बंसल हॉस्पिटल के सामने से पूरा शैतान सिंह चौराहा, मनीषा मार्केट के जो फेमस ऋषभदेव उद्यान के पाम ट्रीज हैं उनको तक काटा जा रहा है। और ये जो पेड़ काटने का जो पूरा ये है प्रोजेक्ट है, रोड वाइडनिंग के लिए जो पेड़ काट रहे हैं, वो शैतान सिंह चौराहे से लेके बावड़िया कला, रोहित नगर, यहाँ सब में है। तो इसके बीच में लगभग 1000 से लेके 1100 पेड़ हैं, लेकिन सरकार द्वारा मात्र 132 की परमिशन ली गई है और नगर निगम ने 300 नंबर तक पेड़ की मार्किंग की गई है, जबकि जो पेड़ है वो बहुत सारे हैं उधर पे और दशकों पुराने हैं। कई पेड़ ऐसे हैं जिनके साथ धार्मिक आस्थाएं भी जुड़ी हुई हैं, क्योंकि हनुमान जी के मंदिर, शिव जी के मंदिर और कई अन्य मंदिर हैं उस एरिया में, उनके सामने वो पेड़ हैं और उन पेड़ों से लोगों की धार्मिक आस्थाएं जुड़ी हुई। तो जब मैंने इनको देखा तो फिर मैं एडवोकेट, मेरे सीनियर हैं जिनके पास मैंने इंटर्नशिप करी है, एडवोकेट उदित सिंह परिहार, मैं उनके पास गया। मैंने बताया कि सर ऐसी ऐसी चीज़ है, यहाँ पेड़ कट रहे हैं, रोड चौड़ी हो रही है, तो मेरे को इसमें क्या करना चाहिए। तो फिर उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि आपको NGT में क्या एप्लीकेशन लगानी चाहिए। और फिर उसके बाद हमने फर्दर, सर ने मेरी काफ़ी हेल्प करी इस चीज़ में, हमने एप्लीकेशन ड्राफ्ट करी और हमने फिर 4 तारीख को एप्लीकेशन लगाई, जिसमें माननीय NGT द्वारा हमको 9 तारीख को स्टे मिला है। जी जी। तो क्या लग रहा है आपको NGT आपके आगे कुछ बोला है हेल्प करने के लिए? जी, हमको स्वाभाविक रूप से NGT का जो प्रथम उद्देश्य है वो यही है कि वो कैसे हमारा जो ग्रीनरी है, अर्बन ट्रीस्केप है, जो ना केवल सिर्फ और सिर्फ इंसानों को और जानवरों को एक मतलब प्लेजेंट एनवायरनमेंट देती है, लेकिन टेम्परेचर भी कम करके रखती है, हमको शेड भी देती है और सबके लिए एक बहुत प्लीजेंट सा एनवायरनमेंट बना के रखती है। तो उनका प्रथम उद्देश्य यही है कि NGT का कि वो इन सारे ग्रीनरी को प्रोटेक्ट करें। तो NGT से जो अभी उन्होंने हमको इंटरिम स्टे दिया है, तो उससे देख के तो हमको ये समझ में आता है कि वो हमारी निश्चित ही रूप से आगे मदद करेंगे और करेंगे वो। तो ये सानिध्य जैन जी हमारे साथ हैं। ये पर्यावरण में भी काम के साथ साथ एनिमल्स में भी काम करते हैं। तो एनिमल्स में आप किस तरह से काम करते हैं? सर, एनिमल्स में जैसे गाय हैं और जो आवारा पशु घूमते रहते हैं, कभी एक्सीडेंट हो जाता है, कभी कोई मार देता है, तो उनको हम रेस्क्यू करते हैं और रेस्क्यू करने के बाद डॉक्टर को चेकअप करवाते हैं, वेटरनरियन को, और इसके बाद हम जहाँ पे जैसे उनको जब तक वो सही नहीं हो जाते हैं तब तक अपने पास रखते हैं, फिर उनका इलाज करवा के हम उनको जहाँ से उठाया था वहाँ पे वापस उनको छोड़ देते हैं। ये हमारे साथ सानिध्य जैन जी हैं। ये
पर्यावरण को लेकर के और जो पशु होते हैं उनको लेकर के काफ़ी मतलब चिंतित हैं, और इस तरह का काम मतलब ये युवा शक्ति होकर इस तरह से कर रही है। तो मैं हम चैनल के माध्यम से इनसे निवेदन करेंगे कि लोग जो है इनका उत्साह बढ़ाएं, और जिस तरह से मतलब पर्यावरण को लेकर के भोपाल में रियल एस्टेट और अनेक जगह पे जो लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो कि पेड़ काट रहे हैं या पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं या एनिमल को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उन लोगों पर सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करे। MNF न्यूज़ के लिए राकेश। जैसा आप नहीं बस